Hello students, good morning to all of you. Welcome back in online platform of ACA School. Today we will start remaining part of first chapter. और आज का टॉपिक है बेटा कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, सुपरपोजिशन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या है। सुपरपोजिशन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में देखिए, आपके पास मान लीजिए एक 2D सिस्टम है, XY आपने एक्सिस ले लिया और इस एक्सिस के थ्रू आपके पास 2D सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस सिचुएटेड है। चार्ज रखते हैं, देखिए हम सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया और ये चार्ज क्या कर रहा है, ये चार्ज फोर्स लगा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने n तक चार्जेस कंसीडर कर लिए और ये चार्ज इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए पहला चार्ज है Q1, ये Q0 पर जो पहला फोर्स लगा रहा है वो हो गया F01 वेक्टर। दूसरा चार्ज जो है Q2, ये जो फोर्स लगा रहा है वो है F2 वेक्टर। तीसरा चार्ज है जो Q3, ये फोर्स लगा रहा है F03 वेक्टर। जो Q ऑफ n चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है F0n वेक्टर। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस इस टेस्ट चार्ज पर लग रहे हैं। ये कौन सा चार्ज है बेटा, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ए टिनी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। एक बहुत छोटी से छोटा जो चार्ज होता है उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज का क्या काम होता है बेटा, टेस्ट चार्ज का काम ये होता है कि टेस्ट चार्ज से आप किसी सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज आपने ले लिया और बाकी चार्जेस ले लिए Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Q ऑफ n तक। ये जो पहला चार्ज है ये R1 डिस्टेंस पर है। ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपका, देखिए ये क्योंकि R0 पर था, ये R1 था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R01। फोर्स बाहर की तरफ क्यों लग रहा है, देखिए ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ध्यान हो तो आपको 1 से 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ ये फोर्स, 2 से 0 की तरफ, ये 3 से 0 की तरफ, ये n से 0 की तरफ लग रहा है। ये जो फोर्स है ये सेकेंड फोर्स है बेटा, इसका डिस्टेंस कितना हो गया R02 वेक्टर। थर्ड वाले का डिस्टेंस कितना हो गया R03 वेक्टर और लास्ट वाले का डिस्टेंस कितना हो गया R0n वेक्टर। अब यहां आप देखिए कि यहां रिजल्टेंट फोर्स निकालना है Q0 पर कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्सेस विच इज एक्ट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। कि ये जो इंडिविजुअल चार्जेस आपको दे रखे हैं n तक, इन n तक चार्जेस से जितना फोर्स लग रहा है टोटल, वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है कि जो इंडिविजुअल चार्जेस इस चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं उन सभी चार्जेस के सम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्स लूं तो फोर्स हो गया आपके पास रिजल्टेंट F0, किसके बराबर हो गया F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस एंड सो ऑन F0n। सही है, इन सभी फोर्सेस के बराबर हो गया सम के। अगर मैं F01 निकालूं, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो F इज इक्वल टू, देखिए मैंने फॉर्मूला निकाल रखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्योंकि R कैप आता है, तो अगर मैं F01 की बात करूं तो बेटा निकल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R01 स्क्वायर और R01 पर कैप। सेकंड फोर्स निकालूं F02 तो ये निकल जाएगा K, अच्छा नॉट 1 था तो बेटा इसमें आप चार्ज भी नॉट 1 लिख दीजिए, नॉट 2 था तो चार्ज भी Q0 और Q2 हो गया, नीचे आ गया R02 स्क्वायर, R02 पर कैप। सिमिलर अगर मैं F03 पर चलूंगा तो फोर्स लग जाएगा K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर, R03 पर कैप। ऐसे ही मैं F04 की बात करूं तो आ गया K Q0 QN Q3 Q4 अपॉन R04 स्क्वायर, R04 पर क्या आ गया कैप। एंड सो ऑन F0n तक चल रहा था मैं, K Q0 QN अपॉन R0n स्क्वायर, R0n पर भी क्या आ गया कैप। तो बेटा सारे फोर्सेस हमने निकाल लिए। अब मैं अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहता हूं तो जितने भी फोर्सेस लगे थे उन सबको ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जोड़िए बेटा क्या आएगा, अगर मैं F01 निकालूंगा, सॉरी टोटल निकालूंगा, F0 निकालूंगा तो फॉर्मूला था मेरे पास F01 प्लस F02 एंड सो ऑन, कहां तक था F0n तक। तो F0 इज इक्वल टू, पहला फोर्स देखिए कितना आ गया K Q0 Q1 R01 स्क्वायर, R01 पर क्या।
दूसरा फोर्स देखिए K Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 स्क्वायर, R नॉट 2 पर गैप, एंड सो ऑन K Q नॉट Qn अपॉन R नॉट N स्क्वायर, R नॉट N पर है कैप। सबको ऐड कर दिए, क्या निकला बेटा F नॉट, K Q नॉट तो बाहर आ गया, अंदर बच गया Q1 अपॉन R नॉट 1 स्क्वायर, R नॉट 1 पर कैप, Q2 अपॉन R नॉट 2 स्क्वायर, R नॉट 2 पर कैप, एंड सो ऑन Qn अपॉन R नॉट N स्क्वायर और R नॉट N पर क्या आ गया कैप। बेटा N तक के फोर्सेस मैंने सम कर दिए, जोड़ दिए। अब जब हम इनको सम कर रहे हैं तो बेटा K Q नॉट हमने कॉमन ले लिया था, तो F नॉट इजिकल टू K Q नॉट तो आ गया बाहर, समेशन लगाना है I इजिकल टू 1 से I इजिकल टू N तक। देखिए 1 2 3 4 Q ऑफ I आ गया ऊपर, नीचे R नॉट एज इट इज चल रहा है, 1 2 3 4 को R ऑफ I लिख दिया, स्क्वायर सब में था स्क्वायर लगा दिया, R नॉट I पर क्या आ गया कैप। देखिए जब सम होता है ना वहां पर I आ जाता है, I कहां से कहां तक का सम कर रखा है, 1 से लेकर N तक का सम आपने I से डिनोट कर रखा है। तो बेटा जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सब का वेक्टर सम हो गया है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ गया है, कितना एक्ट हो रहा है। चलते हैं बेटा आगे, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो चैप्टर का नाम भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्या होता है चार्ज। फोर्स और चार्ज का रेशियो होता है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो इस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे या फिर रिपल करे। तो द एरिया सराउंडिंग एनी चार्ज वेयर चार्ज शो देयर इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E, और E इज इक्वल टू हो गया F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट भी हो गई। एक हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहूं तो वो भी निकल सकता है। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F हो गया, तो F ऑफ E इज इक्वल टू आपका Q इंटू E आ गया। F ऑफ E आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, Q इंटू E के बराबर होता है, ठीक है। Q इंटू E के बराबर आपका कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी चार्ज के सराउंडिंग पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहां चार्ज अपना इफेक्ट दिखा सके, कौन सा फील्ड कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आगे चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, E वेक्टर से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा सेम होती है डेफिनेशन, तो Q नॉट रेंज टू 0 F वेक्टर बाय Q नॉट होता है। यानी किसी चार्ज पर जो वेक्टर फोर्स लगता है ना वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और E वेक्टर से डिनोट की जाती है। F वेक्टर बाय Q नॉट हो गया, F वेक्टर तो आपके पास फोर्स आ गया, और Q नॉट आपके पास चार्ज। ये चार्ज का फिक्सेशन हो गया, चार्ज फिक्स है। तो ऐसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि एट यूनिट चार्ज द वेक्टर फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि किसी यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सिंपल वे में आप ये भी बोल सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट हटा दीजिए चाहे, ये बन जाएगा F वेक्टर बाय Q नॉट। तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q नॉट, डायरेक्ट आपकी डेफिनेशन भी बन सकती है, यूनिट वही सेम रहेगी, न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। दोनों में बेसिक वैसे कोई डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला सेम होता है, फोर्स बाय चार्ज ही होता है। बस एक छोटी सी जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। आगे आ जाए, आगे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो बेटा पहला बेसिक बहुत बढ़िया समझने लायक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलवेज आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होती है, कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और हमेशा इनवर्ड होती है कहां से? नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होगी और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो पहला बेसिक तो ये बन गया इसका। दूसरा आपका ये हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि पॉजिटिव से बाहर होता है, नेगेटिव से इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हमेशा फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके वेक्टर सम के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए n तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उन सबके वेक्टर सम के बराबर हो गई। अगर आपके पास दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, जैसे मान लीजिए एक E1 है और एक E2 है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी? देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा हो गया, तो E वेक्टर इज इक्वल टू बन गया आपके पास बेटा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप रिजल्टेंट निकालते हैं वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट होती है। तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपके क्या बोलते हैं यूनिट्स। बेटा फॉर्मूला तो ये है, तो बेटा एक यूनिट की बात करूं तो एक यूनिट तो बन जाएगी फोर्स की न्यूटन, चार्ज की गुलाम, तो न्यूटन पर गुलाम, और दूसरी यूनिट बन जाएगी फोर्स की बेटा क्या होती है? अच्छा एक यूनिट और बताऊं मैं आपको, वोल्ट पर मीटर होती है। ये कैसे बनी बेटा? ये फोर्थ पॉइंट से बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है -dV/dr। -dV/dr का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, और उसका नेगेटिव पार्ट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। यहां से मैं देखूं तो इसका वोल्ट हो गया, dV यानी पोटेंशियल का, और डिस्टेंस dr का क्या हो गया? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इसकी क्या हो गई? आपकी दूसरी यूनिट हो गई। तो दो यूनिट होती है, न्यूटन पर गुलाम और वोल्ट पर मीटर। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो इसकी डायमेंशन आ जाती है। इसकी बेटा डायमेंशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स की होती है m1L1 T-2, और चार्ज की होती है A1 T1। ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बन गई m1L1, T ऊपर गया T-3 और A ऊपर गया तो A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी क्या बन गई? डायमेंशन। डायमेंशन की भी बात हो गई। अब एक छोटी सी चीज और है, ये और समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसके टाइप होते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हो गया बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ईच और एवरी पॉइंट पर हमेशा सेम रहता है, जिसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। बेटा यहां पर E बराबर FT आ गया, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है किसका? टाइम का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो जाए तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक होता है नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का फंक्शन नहीं होता, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, उसे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं? नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इनफ है। ओके, थैंक यू।